बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम आज आप लोग थंबनेल के हिसाब से देख ही लिए होंगे कि क्या चल रहा है। तो आप पता ही चल गया होगा कि मात्र 10 सेकंड में बच्चों आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का मान, किसी भी एंगल का मान आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ट्रिक रहेगी, ट्रिक के जरिए आप लोग क्या कि निकाल सकते हैं किसी भी एंगल का मान आप क्या करेंगे कि निकाल सकते हैं मात्र और मात्र 10 सेकंड में। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। उंगलियों पे कैसे इसको देखेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो को हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे। ठीक है ना। देखना बच्चों, हमने क्या किया है कि इसको हाथ को ऐसे रख करके क्या किया है कि एक ग्राफ बना लिया है ना, हाथ का एक ग्राफ बना लिया है। बच्चों देखना हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक चल रहा है तो थोड़ा सा समझना। अब आपके पास में हाथ तो हमेशा आपके साथ ही रहेगा ना। जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जामिनर तो ले नहीं लेगा कि हाथ रख दो, तो हाथ आपके अगर पास में रहेगा तो आप बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे पकड़ेंगे काउंटिंग कर लेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये वाला जब ऐसे रखे थे, आप ऐसे रखे हैं ना, है ना। तो ये वाला कितना 90 अंश का, मतलब ये 90, तो ये वाला कितने अंश का मान लेंगे 60, ये वाला कितने अंश का 45, तो ये वाला कितना 30 और ये वाला कितना हो जाएगा 0 अंश, है ना। तो बच्चों देखना आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो ये वाला 90 है ना, ये वाला 90 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। जैसे ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले ऐसे कर सकते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है ना। तो देखना बच्चों आपके पास में क्या होगा, तो एक छोटा सा फार्मूला देखिए, जैसे आप क्या निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, क्या निकालेंगे साइन थीटा, है ना। तो साइन बराबर क्या लगाएंगे हम सूत्र, अगर साइन जैसे है, जैसे मान लेते हैं साइन क्या निकालना है 90 अंश का मान निकालना है, साइन 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ क्या रख देते हैं थीटा, क्या रखते हैं थीटा की वैल्यू, सूत्र बना रहे हैं तो क्या रखेंगे थीटा। अब देखना बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर लगाएंगे रूट में, है ना। तो क्या ऊपर की उंगलियां, है ना, क्या रखेंगे यहां से देखिए कि नीचे, जैसे मान लेते हैं आपके यहां क्या लिखेंगे नीचे की उंगलियां, क्या लिखेंगे नीचे की उंगलियां, है ना। बटे का क्या हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, नीचे की उंगलियां ऐसे रूट में लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखना बच्चों ये क्या हो जाएगा नीचे की उंगलियां बटा 2, रूट में नीचे की उंगलियां बटा 2। बच्चों देखना जैसे आपके पास में क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपको चाहिए क्या साइन 0 अंश का मान, किसका चाहिए साइन, यहां 0 रख लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन, यहां रखते हैं क्या 0। अब देखना बच्चों सूत्र आपके पास में वही रहेगा। अब देखना यहां से 0 के नीचे ये नीचे होता है और ये क्या होता है ऊपर होता है, जब ऐसे जाएंगे तो ऊपर, ये नीचे आएंगे, है ना। अब देखना बच्चों आपको क्या रखना है 0, किसका मान 0 के नीचे, 0 अंश को निकालना है, तो 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं, तो 0 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 0 बटे का कितना 2, है ना। तो अगर ये हो जाएगा कितना 0 बटा 2 बराबर कितना आएगा 0। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये कितना एकदम सरल तरीके से, है ना। जैसे अच्छा देख लेते हैं, और आपके पास में कितना है यहाँ पे, यहाँ कितना है 30 अंश, क्या है 30, तो साइन 30 अंश, है ना, ये साइन 30 अंश। अब देखिए बच्चों यहां से ये इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक, कितनी है 1, तो क्या रखेंगे ऐसे रूट में रखेंगे 1 बटे का, ये यहीं तक रूट रहेगा ना, बटे कितना 2। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1 बटा 2, है ना। तो साइन 30 अंश का मान कितना आएगा 1 बटा 2। अब देखना 45 का देख लेते हैं कितना, साइन 45, 40 5 45 अंश। अब देखना बच्चों यहां से क्या होगा साइन 45, तो ये कंडीशन है इसके नीचे, ये देखना इसके नीचे, ये देखना ऐसे है ना, तो इसके नीचे कितने उंगलियां 1 और 2, है ना। तो यहां से क्या रखेंगे ये बराबर रूट में हो जाएगा 2 उंगलियां, इसके नीचे कितनी उंगलियां 2 उंगलियां, है ना, तो 2 बटे का कितना हो जाएगा 2। अब देखना बच्चों इसको लिख क्या सकते हैं √2 अपान, अब 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये से ये कट गया, बचा कितना 1/√2। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कितना सरल तरीके से आप किसी भी इसमें किसी भी कोण का मान आपको निकालना हो तो बस ऐसे ही निकाल लीजिए। अब देखना बच्चों ये तो साइन के लिए था, है ना, अब किसके लिए हम लोग चलेंगे कास के लिए, है ना। तो बच्चों देखना फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बस हो गया, है ना। कितना चेंजिंग होगा थोड़ा सा, देखिए इसको मिटाते हैं, फिर आपके पास में ये सूत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिए क्या है ये आपके पास में ये, है ना।
अब देखिएगा यहां से अब हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे तो देखिएगा थोड़ा सा इसको आप लोगों को ये मिटाते हैं। अभी साइन थीटा का सूत्र था, अब क्या निकालेंगे, कास के मान को निकालेंगे। तब देखना कुछ करना नहीं है, यहां किसका निकलना है, कास, क्या, कास थीटा इज इक्वल टू, अब देखना यहां रूट में क्या हो जाएगा, ऊपर की उंगलियां, क्या हो जाएगा, ऊपर की उंगलियां, है ना, अब बटे का क्या हो जाएगा 2, मतलब वो नीचे का था अब क्या है ऊपर का, मतलब अभी तक आप ऐसे आ रहे थे अब कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, है ना। जैसे आपके पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास में कोण निकालना, वो किसका निकालना हुआ, मान लेते हैं कास 60 का, किसका, कास 60 अंश का मान, है ना। चले अब देखना कास 60 अंश का मान कितना होगा, तो बच्चों देखना एकदम सरल तरीके से कैसे जाना है, सूत्र पे रखना है, क्या बराबर रूट, यहां ऊपर की उंगलियां, ये 60 उंगली, ये 60 अंश यही है, कौन सी उंगली पे है, इस पे, तो ऊपर कितना है 1, कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटे का कितना हो जाएगा 2 बराबर 1/2। कितना सरल है कि नहीं, सरल एकदम, है ना। अब देखिए जैसे आपके पास में कितना 30 अंश का निकालना, किसका निकालना, 30 अंश का, देखिए कास, है ना, 30 अंश बराबर रूट में, देखना यहाँ ये 30 ये है तो 1 2 3, है ना, कितना 3 बटे का कितना 2, बस यही आंसर, रूट से बाहर निकल नहीं सकता, इस कारण से यही आंसर। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं आप लोग। अच्छा देखना अब जैसे tan का निकालना हुआ तब क्या आएंगे, tan का, किसका, tan का, तो tan थीटा इज इक्वल टू सूत्र हम लगा लेंगे यहाँ रूट में नीचे की उंगली, है ना, नीचे की उंगलियां, इसको लिख लेते हैं, नीचे की उंगलियां बटा क्या हो जाएगा, रूट में ही ऊपर की उंगलियां। अच्छा ये कहां से आप पता चला आपको, देखिए अभी बता रहे हैं, ऊपर की उंगलियां, थोड़ा समझना बच्चों, देखिए आप जानते भी हैं वैसे भी क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कास थीटा, जानते हैं कि नहीं। अब इस पे अगर रखेंगे आप, इस पे रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, नीचे की उंगलियां बटा 2 और यहां से कास थीटा नीचे की उंगलियां बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अच्छा इस पर एक क्या करते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल के तरीके से लगा के देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, ट्रिक हमारी है कि नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं ना, ये फार्मूला आपके पास में है, इसको मिटा करके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या आपके पास में हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिएगा एकदम सरल तरीके से आप लोग क्या, किसी भी त्रिकोणमिति के एंगल का माप अगर आपको निकालना है, कास थीटा, कास 60 अंश, कास साइन अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश, किसी का भी निकालना हो तो आपको बहुत ही सरल तरीके से, देखिए जैसे यहाँ से tan मान लीजिए क्या निकालना है आपको 45, है ना, तो यहाँ क्या होता है, ऊपर रूट में क्या लिखेंगे आप, ऊपर नीचे की उंगलियां, क्या लिखेंगे, नीचे की उंगलियां, है ना, बटे क्या हो जाएगा, यहां रूट में ऊपर की उंगलियां, हो जाएगा। अब देखना बच्चों, जब ऊपर की उंगलियां, अब देखो यहां से 45 है, ऊपर की जाओ, अगर यहां से नीचे की उंगलियां तो कितना 1 2, है ना, कितना हो जाएगा, रूट में 2 बटे, अब ऊपर की उंगलियां ऊपर, यहां से 1 2, कितना हो जाएगा, रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, कितना आंसर है 1, होता है या नहीं यही। तो बच्चों आपके पास में यहाँ अच्छा जैसे बचता है, देखिए यहां से थोड़ा समझिएगा, आपके पास में क्या है, यहाँ देखिए, ये देखिएगा साइन का आप सीख लिए, साइन थीटा और सूत्र क्या भी सीखे, यहां नीचे की उंगलियां, नीचे की उंगलियां, है ना, बटे क्या, ऊपर की उंगलियां, रूट में ही, है ना। अब यहीं पे क्या कास थीटा का सीखे हैं आप, है ना, क्या सीखे, सॉरी ये तो साइन थीटा का था, एक मिनट बच्चों देखिए यहां से, यहाँ ये tan कर देते हैं हम लोग, जाने दीजिए, सही है सूत्र आपका, यहाँ क्या कर देते हैं tan थीटा, है ना। अगर यहाँ साइन थीटा का बनाना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में क्या, नीचे की उंगलियां बटा 2, नीचे की उंगलियां बटा 2, है ना। वैसे कास थीटा का क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट में ऊपर की उंगलियां, ऊपर की उंगलियां बटे का क्या हो जाएगा 2,
बात को समझ पा रहे हैं ना। अब बचता आपके पास में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन सा? तो देखना बच्चों, आपके पास में क्या एकदम सरल तरीका है कि आप ये 3 ही हो गए। अब 3 बचते कौन कौन से? जस्ट इसका उल्टा कौन होता है? काट, है ना। इसका उल्टा कौन होता है? कौशिक, है ना। इसका उल्टा कौन होता है? सेक। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चाहे तो आप इसी फार्मूले से देखिए तो 1/10 कर देंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चलाएगा, है ना। अगर ये साइन है, साइन का कॉस निकालना है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चलाएगा। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपके पास इसका जस्ट उल्टा है तो ये सूत्र उल्टा कर दीजिएगा, फटाफट तुरंत ही क्या हो जाएगा? आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। चलिएगा देखते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग।